फिर आपने फरमाया कि अब्दुर्रहमान जो रमजान के दिनों में कुरान करीम की तिलावत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर हर्फ के बदले में 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता। हर हर्फ के बदले में। समझ रहे हैं आप बात? आपने कहा अल्हम्द, अब अल्हम्द में आपने 5 हर्फ अदा करना। कितने? 5। अलिफ, लाम, हा, मीम, दाल। अल्हम्द कितने हो गए? 5। हर हर्फ के बदले में 100 शहीदों का सवाब। अल्हम्द कहा तो कितने हो गए? 500 शहीद। और अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो कितने हो गए? लिल्लाह में 3 है, कितने हो गए? 700। 800। 800 शहीद। अल्हम्द के 5, लिल्लाह के 3, कितने हो गए? 8 हो गए ना। जी। और जन्नत के दरवाजे भी 8 हैं। अगर इश्क मुस्तफा में डूब कर ये अल्फाज जबान से निकले, रब फरमाता है ऐ रिजवान, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दो, जिस दरवाजे से चाहे ये जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हर हर्फ के बदले में 100 शहीदों का सवाब। और हुक्म होगा कि ऐ फरिश्तों, जन्नत में इसके नाम के दरख्त लगाओ। हर हर्फ के बदले में एक दरख्त लगाया जाए, और वो दरख्त इतना सायेदार होगा कि उसके साए में, दरख्त के साए में तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर दौड़ना शुरू करे, 100 साल गुजर जाएंगे, उसका साया खत्म। बेशक। इसके नाम के दरख्त लगाए जाएंगे, इसके नाम के महल तैयार किए जाएंगे, इसके नाम की नहरें जारी की जाएंगी, हर हर्फ के बदले में। जब आपने ये इनामात का तज़किरा किया तो करीब में एक सहाबी बैठे हुए थे जो देहात से आए थे, गांव से आए थे, गांव से, देहात से, भोले भाले देहाती साहब। वो रोने लगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें मेरी रहमत से कुछ नहीं मिला? तो वो कहने लगे, या रसूलल्लाह, सब कुछ तो आपकी रहमत से ही मिला है, सारा का सारा सब कुछ तो। हाँ, जमीनों जमा में जो कुछ भी है सब आप ही की तो बदौलत है। जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। सब कुछ तो तुम्हारे लिए है या रसूलल्लाह, सब कुछ तो आप ही से मिला है, हत्ता के हमें खुदा भी आपसे मिला। आपके दर से ही तो खुदा का भी पता चला है। सब कुछ तो आपकी रहमत से मिला है। लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूं, कभी अभी जो आपने तिलावत कुरान करीम करने पर अजर व सवाब के बारे में बताया, मैं इसलिए रो रहा हूं, मैं कुरान करीम पढ़ा हुआ नहीं है ना भाई। हम में हैंगे ना बहुत से ऐसे लोग नहीं जानते कुरान करीम पढ़ना है? कोशिश करें। अब ये जैसे ऐलान किया है कि ईद के बाद तालीम बालगा का शुरू करेंगे, अल्लाह हाफिज़ साहब की उम्र बरकत दे। ये मदरसा गुलशन औलिया एकेडमी जो है ना, ये एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह ये नाम इस गुलाम का ही दिया हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और इसको जारी भी कराया था अल्हम्दुलिल्लाह जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये खूब चला रहे हैं मौलाना अफसार साहब, हाफिज अफसार साहब। अल्लाह इसमें मजीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। और ये अच्छी कोशिश कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप आगे बढ़े। अगर बूढ़े हो गए, जवान हो गए, कुरान करीम पढ़े हुए नहीं हो, आओ इनसे सीखो है? अगर मौका फिर भी ना मिले तो नाउमीद नहीं होना।
क्योंकि अल्लाह ने जो नबी हमको दिया है ना वो रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात और सिफात बड़ी कवी है, वो बड़ा गफूर रहीम है, उसकी रहमत बहुत वसी है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से कोई भी महरूम नहीं है। वो देहात में रहने वाले सहाबी कहने लगे, या रसूलल्लाह, अभी जो आपने तिलावत कुरान करीम के बारे में, अजर सवाब के बारे में बताया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं कुरान पढ़ा हुआ नहीं। कभी हमें ऐसा एहसास होता है, हाय हमने आज तक कुछ नहीं किया, कम से कम हम कुरान को सही कर लेते, कुरान को पढ़ लेते, कुरान को समझ लेते हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम कुरान करीम नहीं पढ़े हुए तो जरा ये बताओ, क्या सूरह इखलास पढ़नी जानते हो? कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पढ़ना जानते हो? ओ भाई इतना तो सब जानते होगे, है ना? कितने लोग जानते हो इतना पढ़ना? तो सुभान अल्लाह। हाँ, ये तो, और नहीं तो कल ही पहली फुर्सत में इतना तो सीखना शुरू कर दो कल। हाँ, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह इखलास पढ़नी जानते हो? कहा या रसूलल्लाह ये तो जानता हूं। फिर आपने फरमाया तुम यही पढ़ लिया करो, और फिर फरमाते हुए फरमाया, सुनो, जब तुम एक मर्तबा इखलास के साथ सूरह इखलास तक पढ़ोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन 56,000 गुनाह माफ फरमा देगा, 56,000 नेकियां नामा अमल में लिखी जाएंगी, 56,000 महल तैयार कर दिए जाएंगे, 56,000 दर्जे जन्नत में बुलंद कर दिए जाएंगे, और 56,000 गुनाहगारों की बख्शिश कराकर अपने साथ जन्नत में लेकर जाएगा ये इंसान। इसका चेहरा 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये वो मुकद्दस किताब है, जब इस पर इंसान अमल करने वाला बन जाता है ना, तो इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं। लोग इसका चेहरा देखते हैं, इसके पीछे चल पड़ते हैं, लोग इसकी अदा देख के इसके दीवाने हो जाते हैं, है ना? मस्ताने हो जाते हैं, मस्तान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कौन से मस्तान? ये जो तुम्हें उल्टी सीधी झपकियां देते हैं आगे, ये मस्तान? हाँ, ये नहीं। जो नमाज के अंदर मस्त हो गया वो मस्तान, जो तिलावत कुरान करीम सुनने में मस्त हो गया, उसे नहीं पता कहां दुनिया बसती है, वो मस्तान। वो मस्ताना फिर परवाना हो जाता है, और जब वो परवाना हो जाता है तो सारा जमाना उसका दीवाना हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो परवाना हो जाता है तो सारा जमाना, एक परवानों में परवाना है जिसका नाम है तितली, है ना? परवाना, पर रखने वाला। बताओ कौन ऐसा इंसान है जिसे तितली पसंद नहीं है? ना, पसंद है ना जी। हाँ, तो जो मस्त हो जाता है ना, वो कलाम इलाही सुनने में मस्त हो गया, खो गया, दीवाना हो गया, वो फिर मस्ताने से परवाना हो जाता है। जब परवाना हो जाए तो सारा जमाना दीवाना हो जाता है। फिर जिधर वो चलता है दुनिया उसके पीछे चलने लगती है। संजर से आकर हिंदुस्तान के अंदर उस परवाने ने जब अपना रंग दिखाया तो सारा हिंदुस्तान दीवाना हो गया। सुभान अल्लाह। और ऐसा दीवाना हुआ कि उसको हिंदुस्तान का राजा बना दिया। ऐसा राजा बनाया कि आज तक कोई उसकी कुर्सी हिलाने वाला नहीं हुआ। और उसने ऐसे परवाने तैयार करे, ऐसे परवाने तैयार करे, वो जिधर चले गए लोग उनके दीवाने हो गए। अगर दिल्ली के अंदर अपने आके ठिकाना बनाया तो दीवाने हो गए,
पाकपट्टन शरीफ में जाकर बनाया, वहां दीवाने हो गए। निजामुद्दीन औलिया बनकर आए तो दीवाने हो गए। और जब इनको मसनद मिल गई, कोई इनको हिलाने वाला नहीं हो सका है। जो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम जी मोहब्बत सीनों में रखते हैं, अहले बैत की मोहब्बत रखते हैं, यही वो लोग हैं जो कुरान पर अमल करते हैं, जो नबी की सच्ची मोहब्बत रखते हैं। क्योंकि नबी की मोहब्बत से सहाबा की मोहब्बत आती है, अहले बैत की मोहब्बत आती है, कुरान पर अमल का जज्बा होता है। इंसान कुरान पर और नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला बन जाता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपके जिंदगियों से, चेहरों से झलक रहा है कि वाकई आप नबी से मोहब्बत करने वाले हैं जी। तो मोहब्बत कभी थोड़ी होती है, कभी ज्यादा होती है। तो अभी थोड़ी है तो अभी सुनने तक है, ज्यादा होगी तो अमल होगा, और ज्यादा होगी तो फिर जाहिर होगा, फिर चेहरों पे दाढ़ियां भी आएंगी, फिर चलने में अदाएं भी आएंगी, फिर बोलने के अंदर मिठास आएगी, फिर पड़ोसियों को भी फायदा होगा, फिर राहगीरों को भी फायदा होगा। दुनिया वाले सितम करेंगे लेकिन नबी की अदाएं प्यार और मोहब्बत बरसाएंगी हैं। फिर किसी भी मजमे में चले जाओगे, वो लाखों का मजमा भी होगा तो आप अकेले भारी होगे, इसलिए कि आपके पास जो ताकत है वो आपकी नहीं बल्कि परवरदिगार की ताकत है। बेशक हमारे पास कुछ नहीं है। तो आने वाला महीना रमजान का महीना, दो नूर अता करूंगा, एक कुरान शरीफ और दूसरा, बात समझ में आ गई? रमजान शरीफ। किससे कहा ये है? सो गए तुम लोग? जी जी। किससे कहा? हजरते मूसा, ए मूसा, दो नूर अता करूंगा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दो अंधेरों से महफूज रखूंगा। एक नूर का नाम है कुरान शरीफ और दूसरे नूर का रमजान शरीफ, और दो अंधेरों से महफूज रखूंगा। एक कब्र का अंधेरा, दूसरे मैदान महशर का अंधेरा। मैं इन दोनों अंधेरों को उठा लूंगा, क्योंकि जब कुरान से मोहब्बत की होगी तो कुरान से मोहब्बत करने वाला वही होगा जिसके पास नबी की गुलामी होगी। और नबी की गुलामी करते हुए, कुरान पर अमल करते हुए कब्र में गया होगा ना, तो कब्र का अंधेरा तो दूर होगा, क्योंकि दीदारे मुस्तफा जब होगा तो सारी कब्र रोशन हो जाएगी। इसकी कब्र अब मट्टी और गारे की नहीं बल्कि जन्नत का बाग होगी। और जिसकी कब्र में नबी के नूर की रोशनी होगी तो वो जमीन पर ही महदूद ना होगी बल्कि जमीन से आसमान तक जाएगी। आलम यह होगा कि जिसने कुरान पर अमल किया होगा और इसी पे दुनिया से गया होगा और उसकी कब्र से जो नूर उठ रहा होगा वो आसमानों की तरफ जाएगा। आसमान से फरिश्ते दीवानों की तरीके से इस तरह उसकी कब्र की जियारत करने आएंगे जैसे आज अहले इस्लाम काबे की जियारत करने जाते हैं। इस तरह आसमानी मलाइका आमिल कुरान की कब्र की जियारत करने। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसा हो जाए। आज की इस कॉन्फ्रेंस में हमें यही पैगाम देना था जो उलमा ने आपके सामने खिताब किए। उनका भी मकसद ये है कि हम कुरान और साहिब कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करें। हमारी जिंदगियों में, हमारे बोलने में, हमारे चलने में, हमारे देखने में, हमारे सुनने में, हमारे मामलात में, हमारे ताल्लुकात में, हमारे नशिस्त व बर्खास्त में, हर जगह कुरान और साहिब कुरान माला किरदार हो। दुनिया भी हमारी कामयाब हो और आखिरत भी हमारी कामयाब हो। अल्लाह मुझे और आपको सबको नेक अमलों की तौफीक अता फरमाए। आमीन।